इस देश का टीवी अखबार आपको जानबूझकर उन गैर जरूरी मुद्दों में उलझाता है जिसमें सांप्रदायिकता हो और जिसमें इस देश के विकास को रोका जा सके। आप कल्पना कर सकते हैं, बेरोजगारी अपने चरम पर है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, लेकिन भारत में यूपीएससी जो कलेक्टर एसडीएम बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, उनके भर्ती पर सवाल उठ रहे हैं। आज तो यूपीएससी के चेयरमैन ने 5 साल पहले इस्तीफा दे दिया। क्यों साहब? एक पूजा खेडकर नाम की जो आईएएस बनी थी, उनका सर्टिफिकेट फर्जी पाया गया है, हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट। पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा यूपीएससी में 2 तरह के फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। एक तो हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट, जो विकलांगता सर्टिफिकेट है, उनका जो रिजर्वेशन है उनको ऐसे लोगों ने खा लिया जो हैंडीकैप्ड है ही नहीं, और 2-3 ऐसे एससी एसटी ओबीसी के हैंडीकैप्ड कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया। ये सबसे बड़ी खबर है। सोचिए कितनी बड़ी चोरी हो रही है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि जब से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन लागू हुआ है, गरीब सवर्ण समाज के सीटों को अमीर सवर्णों के बच्चों ने खा लिया। उनको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई। लेकिन सवाल है कि जो जातिवादी मनुवादी, इनको मैं इसलिए कहता हूं, जिन्होंने गरीब सवर्णों की सीटें खा गए, वो लोग एससी एसटी ओबीसी सीटों पर बेईमानी नहीं करते होंगे। और दूसरी बड़ी खबर है नीट। सोचिए, मेडिकल का एग्जाम नीट को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जितने सेंटर्स हैं सबके रिजल्ट दीजिए। लगभग 4000 से ज़्यादा सेंटर्स थे, और सीकर राजस्थान, उसके बाद गुजरात और हरियाणा, इन 3 राज्यों के कुछ सेंटर्स के रिजल्ट चौंकाने वाले हैं, जहां सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। तो आप सोचिए कि एमबीबीएस में दाखिले को लेकर किस तरह की बेईमानी हो रही है। अब वो कहाँ गए वो लोग जो एससी एसटी ओबीसी के रिजर्वेशन था तो दुहाई देते थे मेरिट का और कैंची छोड़ने की बात करते थे। अब तो ये साफ हो गया है कि एससी एसटी ओबीसी का कट ऑफ भी वीकर सेक्शन से ऊपर जा रहा है। एसबीआई में तो 0 नंबर पे नौकरी दे दी गई। और सोचिए, एक और बता रहा हूं, अभी भी रिटेन टेस्ट में एससी एसटी ओबीसी का जो नंबर है वो ज़्यादा आता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बच्चों से, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बच्चों को यूपीएससी के इंटरव्यू में ज़्यादा नंबर देकर फिर से उनका कट ऑफ एससी एसटी से ऊपर कर दिया जाता है, ओबीसी से नीचे और एससी एसटी से ऊपर। ये सब कुछ जानबूझ के किया जा रहा है। इस देश में कोई एक ऐसी वैकेंसी बताइए जिसमें एससी एसटी ओबीसी के सीटों की चोरी न हुई हो। एग्जाम से पहले वैकेंसी निकालने के समय एक तो ओबीसी को 27% रिजर्वेशन इस पूरे देश में नहीं है, और जहां जहां उनको 27% या जो भी 10%, 14%, 17% जो भी रिजर्वेशन है, उसमें भी सीटों की चोरी होती है। कैसे होती है सो समझिए। अब सोचिए, मान लीजिए टोटल सीट की वैकेंसी आई 100, और मान लीजिए 27% ओबीसी है, तो 27 सीट ओबीसी को चाहिए, एससी एसटी का अपना सीट चाहिए, सारे 49 सीट एससी एसटी ओबीसी को चाहिए, और अब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन भी है तो 10% और जोड़ दीजिए, तो सारे 59% सीट जो है वो रिजर्व कैटेगरी में आ जाता है। बाकी सीटें जनरल की जाती है। लेकिन कहीं भी एससी एसटी ओबीसी सीटों को पूरा का पूरा वैकेंसी नहीं निकाला जाता है। और सोचिए, इन सब पर कभी बहस ही नहीं होती है। अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता, और खासकर एससी एसटी ओबीसी के पत्रकार न होते, सोशल एक्टिविस्ट न होते, मैं तो नाम बता रहा हूं, ये पूरा सिस्टम के खिलाफ पर्दाफाश अभियान यूपीएससी के खिलाफ सबसे, आप दिलीप मंडल से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, आप कभी कांग्रेसी, कभी भाजपाई, कभी सपाई, कभी बसपाई, कभी डीएमके वाला, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सबसे पहले यूपीएससी पर सवाल उठाने वाले दिलीप मंडल है, जिन्होंने कहा था कि जो रिजर्व कर लिया जाता है रिजल्ट को, उसमें एससी एसटी ओबीसी को हिस्सा नहीं दिया जाता है। वहां से खेल शुरू हुआ। उसके बाद इंटरव्यू को लेकर उन्होंने सवाल उठाना शुरू किया। लेकिन सोचिए, अब तो सीयूटी हो, क्या क्या बेईमानी होती है। अगर गलती से आपका बच्चा एमबीबीएस, आईआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चला गया, तो वहां उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, जाति के नाम पर, रिजर्वेशन के नाम पर, चेहरे के नाम पर, रंग के नाम पर। और पिछले 5 साल में 17,000 बच्चे आईआईटी और सीयूटी से ड्रॉप आउट हैं।
अब तो लुका छिपी का खेल भी खत्म हो गया। पहले एग्जामिनेशन में बेईमानी, इंटरव्यू में बेईमानी, सीटों में बेईमानी, और अब तो साबित हो गया है कि नीट के जो नतीजे आए हैं कि कौन लोग हैं जो किस स्तर तक जाकर बेईमानी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि अगर सोशल मीडिया न होता तो टीवी अखबार ने कभी इस तरह की खबरें नहीं चलाई। मैं भी मीडिया में 15-18 साल से हूं, मैंने आज तक नहीं देखा, 18 साल तो नौकरी करते हुए हो गया, आज तक नहीं देखा कि कभी इस तरह की खबरें चलती थी रिजर्वेशन को लेकर, नौकरी को लेकर। अब तो साफ हो गया है कि किस तरह से चपरासी तक की नौकरियों में बेईमानी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों को, आप सिख समाज के हो सकते हैं, उसके बाद भी आप SC ST OBC हैं, आपका संवैधानिक अधिकार है। आप मुस्लिम समाज के हो सकते हैं, 90% मुस्लिम समाज के लोग OBC कैटेगरी में आते हैं। आप क्रिश्चियन हो सकते हैं, वहां भी OBC ST हैं। आप बुद्धिस्ट हो सकते हैं, आप किसी भी धर्म के मानने वाले हो सकते हैं, लेकिन आपके बच्चों का भविष्य SC ST OBC के रूप में है। लेकिन इस देश के सवर्ण टीवी अखबार और अब इस देश के सोशल मीडिया के सवर्ण पत्रकार, क्या मजाल है, वो दुनिया भर की चीजें आपको बताएंगे। लेकिन ये जो जातिवाद के नाम पर जो बच्चों का भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, इस पर ये लोग मुंह नहीं खोलते हैं। कभी आज तक किसी भी लिबरल सवर्ण पत्रकार हो या टीवी अखबार के सवर्ण पत्रकार हो, इन लोगों ने इस तरह की बेईमानी पर बात नहीं की, संवैधानिक बेईमानी पर बात नहीं की। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए, अगर कोई आदमी चपरासी भी बन जाएगा इस देश में तो उसके साथ बेईमानी करना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि वो सिस्टम का हिस्सा है, उसके पास नौकरी है। इसीलिए इस देश में बड़ी साजिश के तहत आपके जो संवैधानिक अधिकार हैं, आपकी जो रोटी रोटी का मसला है, इस देश के तमाम सवर्ण लिबरल पत्रकार, चाहे वो राइट विंग वाले हो, लेफ्ट विंग वाले हो, चाहे सेकुलर हो, चाहे टीवी अखबार वाले हो, चाहे सोशल मीडिया वाले हो, ये कोलोजियम पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि वहां से आपके SC ST OBC के बच्चे जज बन सकते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। ये रिजर्वेशन पर बात नहीं करेंगे, हाँ रिजर्वेशन के खिलाफ बात करेंगे, सौरभ द्विवेदी की तरह, ललन टॉप की तरह। UPSC में अभी तक वीडियो नहीं बनाया इन लोगों ने, जिस तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही है। ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, गंगा जमुनी तहजीब, और इससे सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम समाज का है। पिछले कुछ सालों में मुस्लिम, देखिए अनटचेबल जब किसी को बनाया जाता है ना, तो वो अपने लिए मेहनत करता है। इस देश में 2000 साल लगभग से इतिहास से SC ST पर जुल्म हुआ। 1000 साल के इतिहास में तो उनको खत्म करने की कोशिश हुई, लेकिन जैसे ही बाबा साहब का संविधान और उनको अधिकार मिला, इस देश का SC ST समाज ने मेहनत की और वो सिस्टम में घुसा। और आज 75 साल के बाद ये स्थिति है कि कोई SC ST का एक अधिकार नहीं छीन सकता है, क्योंकि SC ST समाज के लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मीडिया, जुडिशियरी, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा SC और ST के लोग हैं। हर जगह वो 3-3 सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। अब आप उनके अधिकार के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अधिकार लूटा जा रहा है OBC का अब, क्योंकि OBC अभी संवैधानिक रूप से, शैक्षिक रूप से उतना जागरूक नहीं है। यहां तक कि किसान समाज, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा के लोग सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, मीडिया में, जुडिशियरी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में, बिजनेस में, स्पोर्ट्स में, सिनेमा में भी बहुत कम है। हो रहा है उनके साथ बेईमानी। और सबसे ज्यादा संवैधानिक अधिकार OBC का लूटा जा रहा है, जिनकी 4000 जातियां और 65% जिनकी संख्या है, क्योंकि अभी भी वो शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से अभी पिछड़े हैं, जिनकी जाति जनगणना तक नहीं हो रही है। लेकिन क्या मजाल है कि कोई सवर्ण लिबरल पत्रकार इस पर मुंह खोल दे, जिसको आप अपना समझते हैं। इनका एजेंडा है इस देश को हिंदू मुस्लिम के बहस में फंसा के रखो, इस देश को धर्म के नाम पर फंसा के रखो। इनको पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई और बेरोजगारी पर बात नहीं करनी है। ये वहां बात करेंगे जहां धर्म के नाम पर कोई मसला आ जाए, धर्म के नाम पर लिंचिंग हो जाए, धर्म के नाम पर दुकानदारी बंद हो जाए। आप बताइए, किसी के घर में कोई दरोगा हो, कोई उसका अधिकार छीन लेगा? SP हो, DM हो, उसका अधिकार छीन लेगा? मैं इस देश के 90% SC ST OBC के लोगों से और किसान समाज से गुजारिश कर रहा हूं, धर्म आपका निजी मसला, आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं। धर्म भी उसी का बचेगा जो सत्ता में होगा, जिसके पास पावर होगा, पैसा होगा, और जिसकी राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भागीदारी होगी। इसलिए अपने संवैधानिक अधिकार को लिए सचेत होइए
और वो तमाम खबरों का बैकआउट कीजिए। और सबसे ज़्यादा इस समय मुस्लिम समाज को समझना है। जिस तरह से SC/ST समाज ने अपने संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, धर्म के लिए नहीं निकले लड़ने। OBC समाज के लोग भी जिस दिन धर्म के बदले अपने संवैधानिक अधिकार के लिए सचेत हो जाएंगे, उनको भी अधिकार मिल जाएगा। और मुस्लिम समाज को भी यही करना होगा। आपका मैं सच्चा हितैषी इसलिए कह रहा हूं, इस देश के 90% SC/ST OBC के लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, अगर उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य, अपने नस्लों के लिए SC/ST OBC के अधिकारों के लिए सजग हो गए, तो ये देश भी मजबूत होगा, सबको बराबर की हिस्सेदारी भी मिलेगी। हम देश के रूप में, समाज के रूप में और मजबूत होंगे। और ये कभी भी तमाम लिबरल सवर्ण पत्रकार हो, सोशल मीडिया के सवर्ण पत्रकार हो, टीवी अखबार के सवर्ण पत्रकार हो, लेफ्ट हो, राइट हो, सेकुलर हो, जो भी हो, ये कभी आपको नहीं बताएगा ये संवैधानिक अधिकार की बात कोई अम्बेडकराइट, कोई सोशल जस्टिस वाला पत्रकार ही बताएगा, जो फुले पेरियार, अम्बेडकर, जगदेव प्रसाद, रामस्वरूप वर्मा को मानता है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।